श्री महाराज जी को हम गुरु ही माने या भगवान ही माने? भगवान, जैसा कि मैंने अभी बताया कि गुरु तो भगवान होता ही है। कारण क्या है उसको भी समझ लो। हम जबरदस्ती नहीं कहते हैं कि गुरु भगवान है, या भगवान ने जो कहा कि आचार्य माम विजानीयात, मुझे एक गुरु को समझो कि मैं ही हूँ, उसका कारण क्या है वो भी समझ लो। कि कभी कोई व्यक्ति महापुरुष यानी भगवत प्राप्त संत या गुरु बनता कब है? जब उसका मन पूर्ण शरणागत हो जाता है। हमारे जितने भी काम होते हैं, सोचना, विचारना, डिसीजन लेना, ये सारे कार्य मन से होते हैं। इसी मन के 4 नाम हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये मशीनरी एक है लेकिन उसके फंक्शंस 4 हैं। जब हम सोचते हैं तो वही अंतःकरण, इसी को अंतःकरण महाराज जी ने नाम दिया है। अंतः माने इंटरनल और करण माने मशीनरी। तो यह एक हमारे पास इंटरनल मशीनरी है जिसको अंतःकरण कहते हैं। जब हम सोचते हैं तो वही अंतःकरण मन कहलाता है। जब हम डिसीजन लेते हैं तो वही अंतःकरण बुद्धि कहलाती है। जब हम इच्छाएं बनाते हैं तो वही अंतःकरण को चित्त कहते हैं। और जब हमको देहाभिमान होता है तो वो अहंकार कहलाता है। एक ही मन है, ये 4 तरह के काम करता है। तो जब हम मन को सरेंडर हमने कर दिया, क्योंकि मन की शरणागति ही शरणागति है। आप तन की, धन की, सब चीज की चाहे जितनी शरणागति कर दो, लेकिन अगर मन शरणागत नहीं हुआ तो अपना काम करता रहेगा। और मन माइक है, जब तक शरणागत नहीं है तब तक वो माइक है, तो माइक काम ही करेगा। यही काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मद मात्सर्य के काम करेगा वो। लेकिन जब शरणागत हो गया, जैसे श्री कृष्ण ने कहा मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेश, ये मन बुद्धि जो है इसको मेरे शरणागत कर दे, तब शरणागत होगा। मामेकम शरणम व्रज। तो जो पूर्णतया मन को समर्पित कर दिया। जब अर्जुन ने ये बात कही कि आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा बताया तो तुझको, ये तो युद्ध कर, मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बोले ये तो मैं बहुत पहले आपसे कह चुका हूँ। द्वितीय अध्याय में अर्जुन ने कह दिया था कि शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूँ और पूर्ण रूपेण, प्रपन्न माने पूर्ण रूपेण, मैं शरणागत हूँ। भगवान श्री कृष्ण का मुझे याद है कि तूने ये बात कही थी, लेकिन हुआ नहीं था। कहा तो था तुमने कि तुम पूर्ण शरणागत हो, लेकिन तुम शरणागत हुए नहीं थे। क्यों? अगर तुम शरणागत हो गए तो ये प्रश्न कौन कर रहा था? वो तो मेरी बुद्धि कर रही थी। तो भगवान ने कहा ना, मैं ये वो मन आधस्व मई बुद्धि निवेश है, ये मन बुद्धि इसको तो कह रहा है ये मुझे अर्पित कर दे। अर्जुन ने कहा किया। भगवान श्री कृष्ण बोले अब पूछ, क्या पूछना है? बोले अब कैसे पूछूं, वो सोचने विचारने की पूरी मशीनरी तो आपके हवाले कर दी, अब कैसे पूछूं? बोले हाँ अब शरणागत हुआ। तो मन का समर्पण शरणागत होता है। जब हमने मन समर्पित कर दिया, अब हम कुछ ना सोच सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी शरीर है हमारा, तो इस शरीर का गवर्नर इस मन में, यहाँ पर अब जो भी कुछ होगा इस शरीर के द्वारा वो भगवान स्वयं करते हैं। भगवत प्राप्ति के तुरंत बाद से मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मन दे दिया उसने, करेगा ही नहीं, कर सकता ही नहीं कुछ भी। जो भी उसके कर्म होते हैं वो भगवान के ही कर्म होते हैं। इसीलिए बार बार हर ग्रंथ में कहा गया जानत तुम्हें वह जाई वाली बात, कि जैसे ही कोई जीव भगवान को जान लेता है वो भगवान ही हो जाता है, क्योंकि अब उसका कोई कर्म अपना है ही नहीं। जो कुछ भी उसके द्वारा हो रहा है वो सब भगवान कर रहे हैं। इसलिए भगवान में और जीव में भगवत प्राप्ति के बाद कोई अंतर रह ही नहीं जाता। तो ये तो हमें मानना ही पड़ेगा
कि वो भगवान है। अगर हमने उनको माना है, गुरु माने क्या, ऐसे संत संत उनको सबको कहते हैं जिन्हें भगवत प्राप्ति हो गई है। और उन संतों में से वो संत जिसको हम अपने गुरु रूप में चुनते हैं, जिसको हम अपना गुरु मान लेते हैं, अपना गाइड मान लेते हैं, उसे गुरु कहते हैं। जब हमने पहले ये समझा होगा गुरु बनाने के पहले कि ये भगवत प्राप्त संत हैं, इसीलिए कहा गया तद विद्धि प्रणिपात। पहली बात कि सबसे पहले तुम्हें ये विश्वास होना चाहिए कि ये ईश्वर प्राप्त संत हैं, इसलिए इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, इनका अपना कोई मतलब नहीं है। ये जो करेंगे, जो कहेंगे, वो सब केवल हमारे कल्याण के लिए ही होगा। ये विश्वास पहले हो जाए, तब उसे अपने गुरु रूप में वर्ण करना होगा। तो जब तक हम गुरु रूप में उसे वर्ण नहीं करेंगे, मान नहीं लेंगे कि अब ये हमारे गाइड हैं, जैसा ये कहेंगे उसके अनुसार हम भगवत प्राप्ति के पथ पर चलेंगे, तब तक हम उनकी बात मानेंगे क्यों? संत तो बहुत सारे, जिसको हमने गुरु माना है, गुरु मानेंगे तभी तो हमको कुछ देगा। अर्जुन तक को श्री कृष्ण से गाइडेंस लेने के लिए कहना पड़ा कि शिष्यस्ते हम। अगर वो कहता हमें बताओ, तो कहते जाओ तुम अपने गुरु के पास पूछो, उससे हमें क्या पता तुम्हें क्या करना है। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, अब आपकी ड्यूटी है, आप बताइए कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या उचित है। तो हमें गुरु को तो मानना ही है, वो हमारे गाइड हैं, वो हमारे संरक्षक हैं, वो हमको ईश्वर तक ले जाएंगे, सही मार्ग दिखाएंगे, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। और वो भगवत स्वरूप तो है ही, पहले ये मानना पड़ेगा और उसके बाद उन्हें गुरु रूप में मानना पड़ेगा, तभी वो हमको गाइड करेंगे। दोनों मानना।